हमने बुलाई है नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना के लिए। कल नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना का एजीएम, जिसको आम सभा कहा जाता है, उसका कल वो रखी गई थी। और जब उसमें किसान बंधु, डेलीगेट और शक्कर प्रदायी, गन्ना प्रदायी किसान जो पहुंचे, तो हमने देखा कि वहाँ के जो एमडी साहब हैं, मकवाना साहब, जो अभी नए एमडी बन के आए हैं, उनने वहाँ किसानों को दरवाजे से अंदर एंट्री करने नहीं दी, किसानों का बहुत अपमान किया, किसानों को वहाँ से बाहर निकाला। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि किसान वहाँ के मालिक हैं, जो शेयर होल्डर है, जो अंशधारी है, वो वहाँ के मालिक हैं, और आप वहाँ पे ड्यूटी पे आए हैं। जो मालिक है उनको दरवाजे से बाहर करना, कोई 80 साल के वृद्ध आए थे, कोई 70 साल के वृद्ध आए थे, 100 किलोमीटर पंधाना से, नेपानगर से, खंडवा से, महाराष्ट्र से लोग आए थे, इन अपनी अर्जियां लेके आए थे। एजीएम का काम होता है कि अंशधारियों की तकलीफें सुनना और उसको सॉल्व करना। उनको दरवाजे से बाहर करके एक बहुत बड़ा अपमान किया है हमारे किसानों का, और इसके लिए हम शांत बैठेंगे नहीं। दूसरी बात, जो ये एमडी बन के आए हैं, ये पहले प्रबंध संचालक एमडी बन के आए थे, और इनको वोट टैंपरिंग लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है, इसकी टैंपरिंग में दोषी पाया गया था भूतपूर्व कलेक्टर भव्या मित्तल के द्वारा, जिसमें इनके ऊपर जांच हुई थी। और फिर यही बात ओझा साहब, जो कोऑपरेटिव के हेड है, उनको भेजी गई थी, तो इनको प्रबंध संचालक की पद से बाहर कर दिया गया था। फिर ये फिर से जो चेयरमैन की पोस्ट होती है, उस पे इनको वापस लेके आए। फिर जबलपुर हाई कोर्ट ने इनको वो जगह से भी स्टे ऑर्डर देके बाहर कर दिया था। तो मेरा ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और सरकार से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी दोषी पाया गया है, इसको चुनाव के बीच में आप कैसे वापस नियुक्ति दे सकते हैं एक एमडी के पोस्ट पे। और अब ये आके ये अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि किसानों को ये फैक्ट्री बंद करने की मानसिकता से आए, किसानों की तकलीफ सुनना नहीं। आज जो गन्ना होता था वो 4 लाख टन के आसपास होता था, वो 1-1.5 लाख टन के आसपास हो रहा है। तो ये फैक्ट्री बंद करने की मानसिकता से आए हैं। कल हमने उनसे बहुत निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, बातें की, मगर वो माने नहीं। तो मेरा कलेक्टर साहब से और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द, और चुनाव के बीच में तो बिल्कुल नहीं, और जल्द से जल्द इनका ट्रांसफर करके एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो न्याय प्रिय हो और न्याय से चुनाव कराए, किसी की भी फेवर ना करे, न्याय से चुनाव कराए। किसका फेवर? कितने लोगों को बुलाया गया था, बुलाना चाहिए था, कितने लोग बुलाए गए थे? अभी क्या हो गया है, जो शुगर फैक्ट्री के जब से चुनाव चालू हुए हैं, तो जो ठाकुर शिव कुमार सिंह समिति है, इनने 5 केसेस लगाए हाईकोर्ट में, और 5 केस जीत गए हम। इससे ये दिखता है कि इनकी क्या मानसिकता है। जो चुनाव अधिकारी चुनाव कराने आ रहे हैं, ये क्या मानसिकता से चुनाव कराने आ रहे हैं, ये इनका दिख रहा है। क्योंकि हम 5 के 5 केस जीत गए, और 6वें केस में भी आखिरी चीफ जस्टिस ने यह बोल दिया है कि सारे पद भरे बिना चुनाव आगे बढ़ेगा नहीं। अभी आधे ही पद भरे, 68 पद भरे हुए हैं। तो जो भरे हुए पद हैं, सिर्फ उनको इन्वाइट किया, और जो भरे हुए नहीं हैं उनको इन्वाइट नहीं किया। अब जब नहीं किया तो क्या आधा क्षेत्र गन्ना लगाना छोड़ दे? उनकी बात कौन रखेगा? अब जब वो आए तो उनको दरवाजे से बाहर लात मार के बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। वो मालिक है इस शक्कर कारखाने के, उनने पैसा देके अंश खरीदा। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप है। शुगर फैक्ट्री में आज तक राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ ही नहीं था। यहाँ जब नंद कुमार सिंह जी चौहान थे, जब मंजू दादू के बाबूजी थे, राजेंद्र दादू जी नेपानगर के विधायक, जितने भी पूर्व राजनेता आए हैं, उनने हमेशा शक्कर कारखाने को राजनीति से बाहर रखा है। राजनीति के फाउंडर डायरेक्टर में बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, जितनी पार्टी है उसके सारे लोग फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं ठाकुर शिव कुमार सिंह जी। अभी किसका फेवर कर रहे हैं मकवाना जी? अभी ये सरकार या जो भी उनके बाप होंगे, जो भी उनके पिता होंगे, उनको जो पैसा दे रहे हो, जो उनको बोल रहे होंगे, डिक्टेट कर रहे होंगे, वैसा कर रहे हैं। आप समझिए जिस पे कार्रवाई चल रही है वो एमडी बन के कैसे आ सकता है? हाई कोर्ट में उस पे केस लगा है, उसको एक बार पकड़ा गया है, कलेक्टर साहब ने जांच बैठाई और वो दोषी पाया गया यही चुनाव में, जिसमें उसको वापस लेके आ गए हैं। जैसे चंडीगढ़ में चुनाव की टैंपरिंग हुई थी, वैसा ही कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे किसान इतने नाराज हैं, कल अगर हम नहीं जाते तो हमारे किसानों का अपमान हो जाता। वो तो हमारे कलेक्टर साहब हर्ष सिंह साहब बहुत अच्छे हैं कि जिनने कल हमारी बात सुनी और बोला मैं इन सब पे विचार करके एजीएम फिर से कराऊंगा। अगर एजीएम होगा नहीं तो बजट कैसे अगले साल के लिए प्रस्ताव होगा? बजट पारित नहीं होगा तो ये काम कैसे करेंगे? तो ये चाहते हैं फैक्ट्री कैसे भी करके बंद हो।
हमारा एक और मुद्दा यह है कि फैक्ट्री आज लॉसेस में है। आज 3 करोड़ 46 लाख 46 लाख के लॉस में है, तो इस साल के लॉस में है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसको लेके क्या नीति बनाई जा रही है अगले साल के लिए, वो नीति क्या है ये हमको स्पष्ट तरीके से हम चाहते हैं फैक्ट्री बताए। एजीएम में ये बता नहीं पाए क्योंकि अपना लॉस किसानों को बताते तो किसान इन पे नाराज होते, तो ये बता नहीं पाए, इसलिए इन्होंने एजीएम स्थगित की है क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहते थे किसानों को। पर बैठक का पूरा पर्पस क्या था, जो मामला हुआ है ये अंदर जी, कल आम सभा घोषित की थी, न्यूज़पेपर में आया था कि जितने भी गन्ना प्रदायी किसान हैं उनको एजीएम में आना है। जब वो बेचारे किसान इतनी दूर से आए, अपना पैसा खर्च करके आए, मोटरसाइकिल पे 100 किलोमीटर आना इतने खराब रोडों में कोई अच्छी बात नहीं है। वो आए बेचारे 80-80 साल के लोग और उनको दरवाजे से बाहर निकाल दिए इन लोगों ने। ऐसे कितने लोगों को लगभग बाहर किया होगा जिनको करीब 70 से 80 लोग थे ऐसे जिनको दरवाजे पे रोक दिया गया। फिर हमने अंदर जाके आंदोलन किया कि ये मालिक है शक्कर कारखाने के, अगर आप निकालोगे तो फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है। मैं सब मेरे गन्ना किसानों से अपील करना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा गन्ना लगाएं। अभी दूसरी फसल भी बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रही है। गन्ना आपके घर की एफडी है जो आपके ऑपरेशन करवा देगी, आपके घरों की शादियां करवा देगी, आपके बच्चों की एजुकेशन करा देगी। आप गन्ना लगाओ एक बार, पैसे कमाओ बार बार। तो सबसे मेरा निवेदन है, कल की बात को लेकर बुरा ना माने, फैक्ट्री आपकी है, आप मालिक हैं और ज्यादा से ज्यादा गन्ना लगाए क्योंकि दूसरी फसलों का अभी कोई भी भरोसा नहीं। ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है निष्पक्ष है? ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है पूरी निष्पक्ष है क्या? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। 6-6 बार 7-7 बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट जाके हमको हमारा पर्सनल पैसा खर्चा करना पड़ रहा है न्याय के लिए, और न्याय हमें मिल रहा है जबलपुर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जबलपुर कोर्ट से हमें न्याय मिल रहा है। और अभी भी जो लास्ट केस लगा है उसमें भी हमारे फेवर में जज ने आखिरी ये बोल दिया है, सारे रिक्त पद भरे बिना चुनाव आगे बढ़ेगा नहीं। और अब वो आप कैसे भर सकते हो? वो आप कैसे भर सकते हैं, ये चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों को बोला है जो चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या कोर्ट की अवहेलना भी है? कोर्ट की अवहेलना ये बहुत बार कर चुके हैं, मगर अभी मुद्दा क्या है, हमको हमारे किसानों को न्याय दिला के फैक्ट्री बचानी है, इसलिए हम हर मुद्दे को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। एटलीस्ट 6 से 7 बार कोर्ट की अवहेलना कर चुके हैं। कोर्ट ने बोला था 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव कराना है, आज 6 महीने के ऊपर हो गए, चुनाव नहीं हुआ। किसान को भगवान के जैसे मानते थे भैया जी भैया किसान लोग भी बैठे